देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से खास नाता था। जब वे प्रधानमंत्री थे तब भी और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वे हिमाचल आया करते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक प्रखर वक्ता के तौर पर याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे किसी जनसभा में अपना भाषण दिया करते थे तो लोग दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आते थे। यही नहीं, संसद में जब विपक्ष हंगामा कर रहा होता था तब अटल बिहारी वाजपेयी के संबोधन शुरू होते ही विपक्ष भी शांत हो जाया करता था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व इतना सशक्त था कि विपक्ष को अपने साथ लेकर चलते थे। अटल जी हम सबके बहुत प्रिय रहे हैं और हिमाचल के लिए जिस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो भी हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति उनका बहुत अपार स्नेह था। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। सर्वाधिक लोकप्रियता की दृष्टि से अपने उस कार्यकाल में वो रहे और प्रधानमंत्री के नाते और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता के नाते प्रखर वक्ता के रूप में उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। जब जनसभाओं में जाते थे तो जनसभाओं में अटल जी का एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे रहते थे। लोकसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा होता था तो भी अटल जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष वाले चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन अटल जी को बात करते हुए कभी भी टोकते नहीं थे, उनकी बात को सुनते थे। इस प्रकार का नेतृत्व और खासतौर से नेतृत्व के साथ एक कवि की छवि, उनकी जो उनकी छवि में उनकी सारे कामकाज में जो है वो चार चांद लगाती थी। और ऐसे में आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजधानी शिमला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ? सीएम जयराम ठाकुर के संबोधन की भी खास बातें आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें जो शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज, वो मुख्यमंत्री के साथ शामिल रहे। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री ने जो इसके बाद जो मुख्यमंत्री का है वो ठियोग विधानसभा है उसका दौरा था। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके जो लगातार जो मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको अमली जामा वो पहना रहे हैं। तो ऐसे में जो 82 जो करोड़ की जो घोषणा है, जो घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए गए, तो क्योंकि ठियोग विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा हारती आ रही है। तो ऐसे में जो भाजपा ये ठियोग है, यहाँ पे जो भाजपा के पास है बड़ा कोई चेहरा भी इस वक्त नहीं है। जो पूर्व में जो चेहरे रहे हैं वो इस वक्त जो है बड़ा चेहरा जो एक पूर्व विधायक है भाजपा के राकेश वर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो इंदु वर्मा, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गई थी। तो ऐसे में भाजपा के पास वहां पे एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा कर सकते हैं और आज उन्होंने वो किया भी। और जो तमाम घोषणाएं हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो चेहरे यहाँ से छोड़कर गए थे वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है तब तक वो चेहरे जो भाजपा में वापसी कर सकते हैं और जो ये सीट है वो भाजपा की झोली में इस बार
बच जा सकती है। जी बिल्कुल। और ये जो वादे इस समय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या सीएम जयराम ठाकुर जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, वो वाकई में जनता को राहत पहुंचाने के लिए मानी जाए टीना जी, या फिर चुनावी साल है तो इसलिए चुनावी घोषणा ज्यादा कहा जाए इसे? जी देखिए, विपक्ष भी आरोप लगा चुका है कि चुनावी साल है, तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री अगर इतना ही लोगों की जो भावना है उनकी कदर कर रहे थे, या लोगों को जो राहत पहुंचाने का काम वो करना चाहते थे, तो आज से वो पहले क्यों नहीं किया? तो ऐसे में महज जो तीन महीने से भी कम का समय जो विधानसभा चुनाव को लेकर रह गया है, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री अब जो लगातार दौरे विधानसभाओं के कर रहे हैं, और खासकर उन विधानसभाओं पे उनका फोकस है जहां पे भाजपा के इस वक्त मौजूदा विधायक नहीं है, तो विपक्ष का ये आरोप भी है कि ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पिछले कल भी स्वतंत्रता दिवस पे जो कर्मचारी हैं उनको पहली जो किस्त है 2016 से जो संशोधित वेतनमान की जो पहली दे किस्त थी वो जारी करने की घोषणा की, तो ऐसे में विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं, भाजपा सिर्फ घोषणाएं कर रही है, उसको पता है कि वो वापस सत्ता में नहीं आएगी, तो ऐसे में जो उनकी घोषणा है वो जो दूसरी सरकार यहाँ पर आएगी उनको जो है पूरी करना वो भारी पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए केवल कोरी घोषणाएं बजट के अभाव में, क्योंकि बजट का एक बड़ा मुद्दा रहता है, अगर बजट नहीं है तो मुख्यमंत्री को ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने अभी तक जितनी भी घोषणाएं की हैं वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं, ताकि जो विधानसभा चुनाव से पहले